नमस्कार। नए साल पर सरकार कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने वाली है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिससे कर्मचारियों को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो कर्मचारियों को लेकर कौन से प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित जो जानकारी है लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक ली गई थी, जिसमें कर्मचारियों को लेकर कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट सिविल पोस्ट रूल 2022 में भी कई प्रकार के संशोधन किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो आपको विस्तार से पूरी जानकारी दे देता हूं कि क्या क्या कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाए गए थे और किस प्रकार से कर्मचारियों को लाभ पहुँचने वाला है। तो साथियों, राजस्थान के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी मिल रही है। शनिवार को सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ली गई थी, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है, जिससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने की जो उम्मीद है वह जताई जा रही है। इसमें सबसे प्रमुख पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन, खेमराज समिति की सिफारिशों के अनुरूप राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन और राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में संशोधन शामिल है। कैबिनेट की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद्र बैरवा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस आयोग की अवार्ड अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक की होगी। इससे नगर पालिकाओं के कर्मचारी और पंचायती राज संस्थाओं के 7वें वित्त आयोग का फायदा कर्मचारियों को मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों को भी अब राज्य कर्मचारियों की भांति ही 2 तारीखों यानी कि 1 जुलाई और 1 जनवरी को वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। इसके संबंध में की गई बजट घोषणा को पूरा करते हुए अनुमोदन किया गया है और इस संशोधन से इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों को प्रथम वर्ष पारिश्रमिक वृद्धि 1 वर्ष से पहले ही प्राप्त हो जाएगी और सभी संविदा कार्मिकों की आगामी वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की दिनांक नियुक्ति अवधि के अनुसार एक समान हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा ने बताया है कि सेवानिवृत्त आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने, वेतन सुधारों और पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वेतन विसंगतियों और वेतन सुधार संबंधी सिफारिशों को दिनांक 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा की थी। तो साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन विसंगति के साथ साथ जो संविदा नियम 2022 राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल सिविल पोस्ट रूल 2022 जो वहां पर बनाया गया था, उसमें भी कई प्रकार के संशोधन किए गए हैं, जिससे अब वहां पर संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। साथ ही और भी कई लाभ संविदा कर्मचारियों को वहां की सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों को और भी कई प्रकार की सुविधाओं के संबंध में कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई है। तो साथियों, राजस्थान के कर्मचारियों को नए साल से पहले सरकार काफ़ी बड़े फायदे देने वाली है। हालांकि कई कर्मचारियों का ये सवाल भी है कि कमेटी की सिफारिशें हैं वे क्या हैं और इस कमेटी में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं। कर्मचारियों को अभी तक इस बात के बारे में जानकारी नहीं है कि जो कमेटी बनाई गई थी उसमें क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं। यानी कि जो खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी वेतन विसंगति को लेकर, उसमें क्या कुछ विसंगति दूर की गई है, इसको लेकर कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसीलिए कई कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि कमेटी में संशोधन को लेकर क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। तो साथियों, राजस्थान के कर्मचारियों को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।